राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी, मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण जाने लगते हैं और यहां के बाद माना जाता है कि मौसम में एक बदलाव आता है और सर्दी कम होने लगती है। ऐसे बदलाव की आशंका उधर तो नहीं है, क्योंकि बयानबाजी शुरू हो गई है। मीसा जी कह रही है कि इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। हालांकि उनके दोनों बेटे, चाहे तेजस्वी हो तेज प्रताप हो, दोनों कह रहे हैं दरवाजा बंद है। ये कहना है उनका कि आपने सीएम साहब को हाईजैक कर लिया है। ऐसा है अंजना जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की, मग बिहू की, पोंगल की, उत्तरायण की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और आज प्रथम अमृत स्नान के अवसर पर भी हमने देखा कि आस्था और भक्ति की डुबकी लगाते हुए करोड़ों श्रद्धालु संगम में हम लोगों को तस्वीरें दिखी, और वो अद्भुत तस्वीरें थी, एकता की भी आस्था की भी। परंतु ये संगम की और एकता की तस्वीर एक परिवार में ही नहीं दिखाई दे रही है। उत्तरायण में वैसे आपने देखा होगा कि अमित शाह जी भी पतंग वहां पे उड़ा रहे थे। हम लोग की वहां पे प्रथा है, टेरेस पे हम जाके पतंग उड़ाते हैं। यहां पर तो पिता और पुत्र एक दूसरे की पतंग काटने में लगे हुए हैं। बताइए, 10 दिन पहले लालू जी ने एक पतंग उड़ाई थी कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे खुले हैं। नीतीश बाबू जी ने तो पतंग काट दी और उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने बोला कि हम अपने पिता को समझाएंगे। परंतु आज जो फिर से बयान आया है मीसा भारती जी का, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो लालू जी के अत्यंत करीब है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को परिवार में ही आइसोलेट करने की या उनकी पतंग काटने की तैयारी हो रही है। क्योंकि बताइए ना, मेरे पास एक पुराना बयान आया, मैं पूरा दिन आज तक तो देखता ही हूं, आप जानती है, क्लिप विप भी इकट्ठा करके रखता हूं। सुनिए, ये क्लिप है तेजस्वी जी की। 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। अब बोलो, बेटा जी बोल रहे जदयू का 2024 के बाद कोई भविष्य नहीं, और यहां पर पिता और बेटी जो है वो तेजस्वी जी को ही गलत साबित करने में तैयारी कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि आरजेडी ने चुनाव आने से पहले ही हथियार रख दी है। 2-3 कारण है इसके। एक तो उनको पता है कि जो एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि आज की तारीख में उनके पास कोई विषय नहीं है इस सरकार के खिलाफ। दूसरी बात उन्होंने स्वीकार ली है कि कांग्रेस एक बोझ है, और तीसरी बात उन्होंने स्वीकार ली है कि अपने बल पर, अपने दम पर वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए वो नीतीश जी के लिए बार बार रेड कारपेट लगा रहे हैं, परंतु नीतीश जी ने ही उस पर रेड झंडी दिखा दी है। अब मृत्युंजय जी, आप तय करके बताइए कि वो कितने जरूरी है नीतीश कुमार और कितने मजबूरी है, क्योंकि चुनाव में ये आपको लग रहा है कि अपने दम पर, क्योंकि नीतीश जिधर रहते हैं उधर पलड़ा भारी हो ही जाता है। ये एक ऐसा मतलब फैक्चुअल नतीजा है चुनाव का, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप बताइए, चूड़ा दही नीतीश पर कौन सही? लालू जी कह रहे हैं, मीसा जी कह रहे हैं कि आ जाएं, और तेजस्वी हो तेज प्रताप हो, दोनों कह रहे हैं दरवाजे बंद हैं। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में चूड़ा दही के बाद जनता जो कही वही सही। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर जो आपने बातें कही, बात ठीक है। जनता ने मौका दिया उनको, 20 वर्षों से वो सत्ता में हैं, डबल इंजन की। कुछ अगर 1-2 वर्षों को छोड़ दे तो 18 वर्ष तक वो एनडीए बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी को तो कम से कम नैतिक बल नहीं है कि वो आरजेडी पर बोले। अकेले लड़ने की बीजेपी की हैसियत नहीं है। आदरणीय नीतीश जी की उत्पत्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ हुई है, समाजवादी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का रिश्ता सबको पता है, बड़े भाई छोटे भाई वाला है, वो खत्म हो नहीं सकता। लेकिन बात यहां राजनीति की है, यहां असली लड़ाई की है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं। तेजस्वी जी की लड़ाई है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, हम पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात कर रहे हैं, बिहार की भलाई की बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और उनकी पार्टी को तोड़ने का पूरा प्लान सीक्रेट तैयार है। बीजेपी पूरी तरह से इस बात को जानती है। जिस तरह आपने देखा शिंदे जी के साथ क्या किया महाराष्ट्र में, अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी क्या करती है, भला जेडीयू से आदरणीय नीतीश जी से अच्छा कौन जानेगा। तो अब बीजेपी जो बात कर रही है, बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है? आदरणीय नीतीश जी की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई जनता के बीच में। बार बार जब सवाल मीडिया के द्वारा ये पूछा जाता है, दरवाजा खुले हैं बंद है दरवाजा,
अरे हम बीजेपी के तरह नहीं हैं। जब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था बिहार में सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद हो गया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया, हम उनमें से नहीं है। लालू जी का दरवाजा सदैव खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है, इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जनता के बीच में जाने की तैयारी है। बिहार की जनता की ये मांग है कि तेजस्वी सरकार बने, इसी में बिहार की भलाई है। अब ये एनडीए की लड़ाई है। आज आप देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर के किस तरह से कंफ्यूजन है। आप एनडीए का देखिए, बीजेपी का हर समय सांप और नेवले वाली लड़ाई में है दोनों। अच्छा। अरे नीतीश जी हमारे थे, हमारे रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वो समाजवादी थे, लालू जी से उनका आज भी तेजस्वी जी चाचा बोलते हैं, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है। राजीव जी वो कह रहे हैं नीतीश बाबू हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अगर समाजवाद और दोनों समाजवाद से जुड़े हुए थे, समाजवादियों की तरफ पे आ गए थे तो कांग्रेस से लड़ाई चल रही थी और उस कांग्रेस के साथ भी समझौता कर लिया तिवारी जी की पार्टी ने। लेकिन मेरे जो आज हमने शो का नाम रखा है सर, बड़ा अनूठा नाम है लेकिन उतना ही दिलचस्प है पॉलिटिक्स में। आप इसका सीधा जवाब दीजिए, चूड़ा दही नीतीश पर कौन सही? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाएंगे। अपने 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद अलग होने के फैसले की वजह भी बताई और जो यंत्रणादायक स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा उसका खुलासा भी उन्होंने किया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी तो राज्य के अभिभावक हैं, तो ये अगर कहते हैं कि वो उनके भी हैं तो बिहार के 13.5-14 करोड़ लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, तो निसंदेह इनके भी हैं, तिवारी जी के भी हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि जो पूरी आपने तस्वीर सामने रख दी है उससे बिल्कुल साफ है कि पूरा का पूरा परिवार आज विभाजित है। एक रणनीति है, कोई दरवाजा खोलता है, कोई बंद करता है, और उसकी वजह क्या है? लोकसभा चुनाव में करारी पराजय, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटों पर इनका सफाया हो गया। अब इन्हें लगता है कि अब कुछ महीने बाकी हैं बिहार के चुनाव में, शायद नीतीश कुमार जी की संजीवनी इन्हें मिल जाए तो इनकी डूबती नैया इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? जी, इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? समझिए, मतलब नीतीश बाबू से ऐसा ना भरोसा लोगों का उठ गया है चुनाव दर चुनाव। इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए जो आप कह रहे हैं? आप लोगों को भी कहां भनक था सर पिछली बार? देखिए, मुझे एक बात तो अंजना जी बिल्कुल साफ है कि इतना उदार तो आपको होना होगा कि इस देश की गठबंधन राजनीति में सभी राजनीतिक दलों को मैं कहता हूं कि सबके रिश्ते सबके साथ बराबर एक जैसे नहीं रहे हैं। सबने निष्ठाएं बदली, सबके गठबंधन के साथी बदले, फिर नए तरीके से गठबंधन बने, और इसका अपवाद जनता दल यूनाइटेड नहीं है। तो कमोबेश ये देश के तमाम राजनीतिक दल, आपके कहने पर, आपकी गारंटी पर, आपके रिस्क पर, आप जानती है राजीव जी, आपके कहने पर, आपकी गारंटी पर, आपके रिस्क पर हम लोग इसको लॉक कर रहे हैं। जनता भी आज देखिए 14 जनवरी का दिन कोई तारीख भूलता नहीं है, लॉक कर रहा है। अब देखा जाएगा। चले आ रहे हुए सापरा साहब, एक से आ रहे हैं तिवारी जी, आ रहे हैं। सापरा साहब, क्या कांग्रेस पार्टी जो कि आरजेडी के साथ है, अभी से रस्साकशी चल रही है वो दिख रहा है, लेकिन सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, इंडिया गठबंधन भी जब नीतीश कुमार ने छोड़ा था तो उन्होंने सारा का सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के रवैये पर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी का रवैया ही ऐसा नहीं है, वो क्षेत्रीय दलों को महत्व नहीं देती है। आज यही शिकायत तमाम अन्य पार्टियां कर रही हैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से। ऐसे में आप लोग क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले रखे हैं? आपको लगता है उनको आना चाहिए? आते हैं तो जोड़ लेंगे। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं मकर संक्रांति की, पोंगल की और महाकुंभ का आज पहला स्नान हुआ है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और ये जो समीकरण जिस पर अभी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि ये समीकरण भी जो चर्चा वाला है, ये स्पेकुलेशन नजर आ रही है इस वक्त पर। हाँ, हो सकता है कि अगर बाद में ये सच्चाई में बदलता हुआ नजर आए तो हमारा पार्टी का नेतृत्व उस पर चर्चा करेगा, उस पर तय करेंगे, और लालू जी से और आरजेडी के सभी नेताओं से भी इसमें बात होगी।
लेकिन ये इस तरह के समीकरण हमेशा भारत की राजनीति, और जब से गठबंधन की राजनीति चलती आई है, ये इस तरह के समीकरण हम देखते आए हैं। हमने तो पीडीपी का और बीजेपी का समीकरण भी देखा, महाविकास आघाड़ी भी बनी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, ये हो भी सकता है, लेकिन उचित समय आने पर इस पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे, बात होगी, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की बात है, ये मात्र हमारे और आरजेडी वाली बात नहीं रहेगी, इसमें इंडिया गठबंधन की बात